नमस्कार दोस्तों। स्कंद पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं स्कंद पुराण को। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित 18 पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण है। पुराणों की सूची में स्कंद पुराण 13वां स्थान प्राप्त है। यह पुराण श्लोकों की दृष्टि से सभी पुराणों में बड़ा है। इसमें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का विस्तृत वर्णन कहा गया है। इसलिए इस पुराण का नाम स्कंद पुराण है। स्कंद का अर्थ क्षरण अर्थात विनाश संहार के देवता है। भगवान शिव के पुत्र का नाम ही स्कंद यानी कार्तिकेय है। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के द्वारा स्कंद पुराण कहा गया है। स्कंद पुराण में बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, शाकांभरी, कांची, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन कहा गया है। इस पुराण में सत्यनारायण व्रत कथा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों की कथा और रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य की कथा अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण लौकिक और पारलौकिक ज्ञान से भरा पड़ा है। इस पुराण में धर्म, भक्ति, योग, ज्ञान और सदाचार के मनमोहक वर्णन मिलता है। आज भी हिंदू के घर घर में स्कंद पुराण में वर्णित व्रत कथा, पद्धतियों, आचारों किए जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव जी की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म कथा और सती चरित्र आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अध्याय 23 में 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री को कहा गया है। अर्थात एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। कोई भी मनुष्य 10 पुत्रों के लालन पालन करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक कन्या का पालन पोषण करने से मिलता है। वेद व्यास रचित हिंदुओं के 18 पुराणों में से स्कंद पुराण है। इस पुराण में 6 खंड है और 81,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण का रचना काल 7वीं शताब्दी का माना जाता है। यह पुराण का प्रमुख विषय भारत के शैव तीर्थों और वैष्णव तीर्थों के उपाख्यानों और पूजा पद्धति का वर्णन करता है। सत्यनारायण व्रत कथा जो हिंदुओं के घर घर में प्रसिद्ध है, यह कथा इस पुराण के रेवाखंड में मिलती है। यह पुराण तीर्थों, धर्म, भक्ति, योग, ज्ञान आदि के वर्णन के माध्यम से पूरे देश का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत करता है। स्कंद पुराण शैव पुराण है, परंतु इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के 6 खंड हैं। पहला महेश्वर खंड, दूसरा वैष्णव खंड, तीसरा ब्रह्मा खंड, चौथा काशी खंड, पांचवा अवनति खंड और छठवा रेवा खंड। पहला महेश्वर खंड। महेश्वर खंड स्कंद पुराण का प्रथम खंड है। यह खंड विशाल कथाओं से परम पवित्र परिपूर्ण है। स्कंद पुराण का आरंभ महेश्वर खंड में केदार महात्म्य से हुआ है। इस खंड में सबसे पहले दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र वर्णन, पार्वती का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग बताया गया है। दूसरा वैष्णव खंड। वैष्णव खंड स्कंद पुराण का दूसरा खंड है। इस खंड में भगवती पृथ्वी और वराह भगवान का संवाद, स्वर्णमुखी नदी के महात्म्य, उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा, मतंग और अंजन के पाप नाशक संवाद, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडेय जी की कथा वर्णन, जैमिनी और नारद का आख्यान, नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ की कथा, रथ यात्रा विधि, जप और स्नान की विधि कही गई है। वैष्णव खंड ज्ञानवर्धक, पुण्य और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी कहा गया है। इस खंड में वैष्णवी शक्ति का रूप भगवान विष्णु को माना गया है। वैष्णव धर्म के बारे में महामुनि नारद जी ने बताया है। तीसरा खंड ब्रह्मा खंड। ब्रह्मा खंड स्कंद पुराण का तीसरा खंड है। इस खंड में सेतु महात्म्य, दर्शन का फल, देवी पत्तन में चक्र तीर्थ की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्म्य,
रामेश्वर की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, धर्मारण्य का उत्तम महात्म्य, कर्म सिद्धि का उपाख्यान, ऋषि वंश का निरूपण आदि का वर्णन किया गया है। लोहासुर की कथा वर्णन, गंगा कूप का वर्णन, श्री रामचंद्र का चरित्र वर्णन, जीर्णोद्धार की महिमा का वर्णन, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य, भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन आदि का वर्णन मिलता है। चौथा, काशी खंड। काशी खंड स्कंद पुराण का चौथा खंड है। विंध्याचल पर्वत और नारद जी संवाद वर्णन, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन, अभिमुक्तेश्वर का वर्णन, काशी का वर्णन आदि का वर्णन काशी खंड में बताया गया है। काशी खंड में प्रयाग को तीर्थों का राजा बताया गया है। काशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए अनेक जन्मों से प्रसिद्ध, प्राकृत गुणों से युक्त तथा असी संभेद के योग से काशीपुरी में निवास करने से विद्वान पुरुष अमृतमय हो जाता है। वहां अपने शरीर का त्याग कर देना ही दान होता है। यही सबसे बड़ा तप है। इस पुरी में अपना शरीर छोड़ना बड़ा भारी योगाभ्यास है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। पांचवा, अवनति खंड। अवनति खंड स्कंद पुराण का पांचवा खंड है। इस खंड में महाकाल का आख्यान वर्णन, अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन, सिद्धाधर तीर्थ, दशा अश्वमेघ महात्म्य, वाल्मीकि क्रेश्वर महिमा का वर्णन, गणेश महिमा, परशुराम जन्म कथा, सोमवर्ती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, गंगेश्वर, प्रयागेश्वर तीर्थ आदि तीर्थों का वर्णन बताया गया है। इस खंड में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा आदि पवित्र नदियों का वर्णन कहा गया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका तीर्थ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। छठवां, रेवा खंड। रेवा खंड स्कंद पुराण का छठवां खंड है। इस खंड में पुराण संहिता का विस्तृत वर्णन किया गया है। नर्मदा और कावेरी संगम का वर्णन, शूल भेद प्रशंसा, काल रात्रि कृत्य जगत संहार का वर्णन, सृष्टि संहार का वर्णन, शिव स्तुति का वर्णन, वराह वृतांत, सत्यनारायण व्रत का वर्णन, तीर्थों, भीमेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंद और मधु स्कंद तीर्थ, स्वर्ण शिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामत तीर्थ, भंडारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोठी तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, पिशाचेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ एवं जमदग्नि तीर्थ आदि तीर्थों का वर्णन मिलता है। इस पुराण में प्रस्तुत कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान और प्राचीन इतिहास पुराण की विशेषता है। इस पुराण में वर्णित कथाओं, व्रत, आख्यान, त्योहारों आदि के दर्शन हिंदू संस्कृति में मिलते हैं। आज हमने स्कंद पुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।